न्यूज 18 के खास कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर लेकर मैं मौजूद हूं पन्ना जिले के पवई विधानसभा सीट पर। प्रहलाद लोधी जो है वो वर्तमान में विधायक हैं और इस बार कांग्रेस ने एक बार फिर मुकेश नायक को मैदान में उतारा है। यहां की जनता के क्या है मुद्दे और यहां के जो जनप्रतिनिधि हैं आखिर उनके नजर में कितना हुआ विकास, ये जानने के लिए हम बस स्टैंड पर जो लोग मौजूद हैं, जो राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं, सामान्य लोग हैं, सबसे एक एक करके बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका विधायक है, सरकार भी आपकी थी, कितना बदल गया पवई? हमारे यहाँ 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है और हमारे यहाँ जो आज आप इस बस स्टैंड में खड़े हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है जो ये बस स्टैंड बना है। यहाँ से प्रहलाद लोधी जी की बात कर रहे हो आप, यहाँ से प्रहलाद लोधी जी विधायक हैं। उनको सबसे पहले तो कांग्रेस की सरकार बनी, इसके बाद उनको हटवा दिया गया। इसके बाद वो बहाल हुए, इसके बाद कोरोना में बच गए, इसके बाद उनका पुत्र खत्म हो गया, उनकी माता राम खत्म हो गई। इतनी अवसरना के बाद भी उनने इस क्षेत्र के लिए, पवई विधानसभा के लिए सौगात दी। 10 करोड़ रुपए का सिविल अस्पताल बन रहा है, 6 करोड़ 48 लाख का कॉलेज बिल्डिंग की काम चल रहा है। हनुमान भाटे में 1 करोड़ 48 लाख रुपए का वहाँ काम चल रहा है और रोड का भी स्वीकृति वो काम चल रहा है ना। और कल्दा में सब स्टेशन, कृष्णगढ़ में सब स्टेशन, सिमरिया में सब स्टेशन, कोपना में पुल का भी स्वीकृति करवाई है। विकास के लिए हमारे विधायक जी अस्वस्थ होने के बाद भी, मतलब पारिवारिक परेशानी होने के बावजूद भी उन्होंने विकास के काम में अग्रणी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको पुनः टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी से वो पुनः दोबारा जीतेंगे। बिल्कुल। कांग्रेस के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे युवा लोग हैं, वो कह रहे हैं कि तमाम पारिवारिक परेशानियां हुई, उसके बावजूद भी पवई को कई बड़ी सौगातें जो है वो बीजेपी सरकार ने दी है। यहाँ पर जे है इनकी सरकार 20 साल से यहाँ पे है, ठीक है। और जो इनकी वो पीएम आवास योजना चल रही है, बजट की बात कर रहा है, इन्होंने ये काम करवाया, वो काम करवाया। आवास योजना का 50,000 कम से कम 1,000 से 2,000 यहाँ के आवास वाले पेंडिंग पड़े, उनकी राशि क्यों नहीं दे रहे? कहाँ जाता है बजट? और दूसरी बात जो बोल रहे ये शिलान्यास बस हुए, काम कहीं नहीं चल रहा। आप खुद जाके कॉलेज में देख लीजिए, अभी कहीं नहीं चल रहा काम। शिलान्यास हुआ, अस्पताल का जरूर चल रहा है, यहाँ कॉलेज का भी शिलान्यास बस हुआ, काम नहीं चल रहा है। बिल्कुल जवाब ले लेते कि करके वो ये कह रहे हैं कि केवल चुनावी साल में शिलान्यास कर दिया, काम तो कहीं चल ही नहीं रहा, केवल शिलान्यास से काम चल जाएगा। देखिए, चुनावी माहौल है, पक्ष विपक्ष चलेगा। जो वास्तविकता देखेंगे, वास्तविकता से अगर जाएंगे, इनका बोलना है काम नहीं चल रहा। विद्युत के कारण कुछ खम्भों की वजह से बीच में जो व्यवधाएं उत्पन्न हो रही थी, उनके कारण अपन ने अभी आचार संहिता लग गई थी एसडीएम मैडम से बोल के। बाकी कार्यक्रम चालू, वो काम चालू उधर का भी हो गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज भी देखिए, अगर 18 साल से भाजपा सरकार ने जो किया है वो आप भी देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं आज अगर आप यहाँ खड़े होके विपक्ष पूछ रहे हैं, प्यार से पूछ रहे हैं, तो ये भाजपा की ही देन है। कांग्रेस गुंडों का राज था, आप भी जानते, हम भी जानते और पूरा क्षेत्र जानता है। आज भी गुंडा, आज विधायक, पूर्व विधायक भी थे, माननीय नायक जी भी थे, इनका आज जो लोकल के नहीं है। कांग्रेसों में भी अभी वाद विवाद चल रहा था कि बोले लोकल का लाओ। क्यों लाओ लोकल का? अगर आपको ये पसंद होती तो फिर आप लोकल का क्यों मांगते? मुझे ये बताइए ना मुद्दे की बात, कि अगर ये पसंद नहीं है, सीधी बात है, आपको पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं? क्योंकि 5 साल तक तो आपका पता नहीं चल रहा। आप अभी हैं, 6 महीने आप रहेंगे, 4.5 साल आपको दिखना नहीं है, आपके कार्यकर्ताओं के जरिए लोग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है और है मौजूदा विधायक, इनमें कांग्रेस का भी ऐसा कोई अवरोध नहीं हुआ कि कांग्रेस के काम ना हुए हैं, कि भाजपा के काम ना हुए हैं। आपको जरूरत पड़ी, आप भाजपा के विधायक के पास पहुंच गए, हमारा काम पड़ा। किसी का मुद्दा नहीं लेके जाना पड़ा कि इनको लेके जाओ, जरिया कोई नहीं था भाजपा के। आज भाजपा के मंत्रियों के पास भी जरिया नहीं होता है। मैं सीधा बीजेपी से जवाब ले लेता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि विधायक आपका जो रहा वो बाहर के रहे, फिर से आपने उनको प्रत्याशी बना दिया, और वो कह रहे हैं कि हमारे समय में सीधे डायरेक्ट विधायक से मिलते कोई जरिया नहीं होता। माननीय मुकेश नायक जी पवई से 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, वो स्थानीय हैं न बाहरी हैं, पहला मुद्दा। दूसरा, जब मैं भाजपा के मुद्दे गिनाता हूं, आज 20 साल से माननीय मुकेश नायक जी ने तालाब को स्टेडियम में बदलवाया था। माननीय मुकेश नायक ने तालाब को स्टेडियम में बदला। 20 साल से भाजपा ने आज तक स्टेडियम की सुध ली। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं गड़बड़ है, यहाँ पर कोई भी आज तक 20 साल से महिला लेडी डॉक्टर नहीं है, 1 मिनट डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर आप स्कूलों में जाइए, स्कूल मास्टर विहीन स्कूल चल रहे हैं। 100 लड़कों पे 2 मास्टर या 1 मास्टर यहाँ पर रह रहे हैं। गांव में इनका मुख्य एक ही काम है, दारू बिचवाना। और भाजपा का मुख्य काम है कि जो है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान करो और डर दिखाओ
सरकार बनाओ और लूटो, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, तमाम जो आरोप हैं वो आपके सहयोगी लगा रहे हैं कि यहाँ शराब बिकवाने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतने का काम करते हैं। इनका जो ये आरोप लगाना ये सरासर गलत है। जब इनकी सरकार थी, ना इनके पास कोई योजना थी, ना इनके पास कोई विजन था कि हमें कैसे काम करना है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही पहले, अभी आपको याद होगा, आज से 10 महीना पूर्व यहाँ पे निकाली थी नशा मुक्त अभियान और रसायन मुक्त खेती के लेकर ये यात्रा निकाली गई थी। उसके बाद हमारे कैबिनेट में डिसीजन हुआ, जो भी गाड़ी चलाएगा बिना दारू पी के पाया जाएगा, उसका टेस्ट लेके उसका ड्राइविंग लाइसेंस उसका निरस्त किया जाएगा। ये तमाम जो कानून है ये शराब कम करने के लिए। और मैं बताना चाहता हूं कि शराब से राजस्थान, जहां पे इनकी सरकार है, 33,000 करोड़ रुपए की आय होती है सरकार को, और मध्य प्रदेश में सिर्फ 8,000 करोड़ की, जो ये बोलते हैं कि शराब घोटाला, ये सबसे ज्यादा शराबी वाला इनका है। 2003 में जब इनकी सरकार थी, इनने मध्य प्रदेश में कितने एम्स कितने क्या लाए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 9 एम्स IIT IIM में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा रही है। रेलवे स्टेशन आप देखेंगे, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट का रूप ले चुके हैं। आज हमारी भारत की ट्रेन, इनके राजमंत्री ने कहा हमारे में ट्रेन आई, टेलीविजन आई, जनक आई। अरे आपने स्टार्टिंग कर दी, कुछ उसका लाए नहीं। आज हर स्टेशन आप कटनी चले जाओ, खजुराहो चले जाओ, भोपाल, कोई भी देश के, ना केवल मध्य प्रदेश में, आप शांत रुकिए, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के किसी भी स्टेशन को देखेंगे आप, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट का रूप ले चुके हैं। आज वंदे भारत जैसी ट्रेनें आज मध्य प्रदेश में हर हफ्ता आ रही है। एक एक जवाब ले लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि IIT एम्स और सारे रेलवे स्टेशन कहते हैं आप बनाए, लेकिन उनको वर्ल्ड क्लास बनाने का काम बीजेपी ने किया है। ये पूरा काम कांग्रेस ने नी की खड़ी करी है। ये तो बने बनाए पागल सो करत है। ये हर आदमी के ऊपर 1 लाख को कर्जा है, 4 लाख करोड़ को कर्जा है। कर्जा बहुत हो गया है। अब इस अगर उधार लेके घी पीने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। देखिए, जब आदमी अपना परिवार चलाता है तो परिवार की उन्नति के लिए अगर पैसा लेना पड़ता है कि हमको अपना व्यवसाय बनाना है, परिवार को करना है, इसी प्रकार सरकार होती है। कांग्रेस वालों को चश्मा लगाकर देखना चाहिए कि आज से 20 साल पहले पन्ना कटनी रोड में जाने में कितने घंटे लगते थे। आज चाहे जिस ओर चले जाइए या ग्रामीण क्षेत्रों में भी चले जाइए, टनाटन रोड बने हो, काम भी चल रहा है ना। यहाँ से गृह मंत्री, यहाँ से शिक्षा मंत्री, यहाँ से विधायक, मतलब विधायक भी रहे हैं। और कॉलेज की बिल्डिंग में पुत तक नहीं पाई। 5 साल पूर्व में यहाँ से मुकेश नायक विधायक रहे हैं, कॉलेज की बिल्डिंग नहीं पुत पाई। हमारे विधायक ने 6 करोड़ 48 लाख रुपए दिया और नई बिल्डिंग बनवाई हो, देख लीजिए। कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे। बिल्कुल कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश हो या पूरे देश में हो, सड़कें तो बेहतर हुई, इस बात को तो मानना पड़ेगा ना। सड़कें बेहतर हुई हैं, ये बात, क्योंकि वो प्रकृति का नियम होता है कि भाई जैसे डेवलप होगा वैसी प्रकृति का, इसके अलावा नो डाउट। लेकिन ये बोल रहे हैं कि विकास हुआ, ये हुआ। अरे भैया 4 लाख करोड़ का कर्ज है, उस पे आपने जीतू पटवारी जी ने क्या बोला विधानसभा सदन पे, ये भी तो आप देखिए। उनको बाहर कर दिया उन्होंने जब पोल खोली बीजेपी सरकार की कि आपने इतना पैसा यहाँ खर्च किया। आपने चाय नाश्ते पे पैसा सरकारी फंड से खर्च कर दिया। ये क्या है, आपका पैसा थोड़ी, वो तो गरीब जनता का पैसा है। और आप बोल रहे हैं कि जो विकास हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, सिर्फ शिलान्यास। मैं स्थानीय मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। क्या लगता है कि किस तरह की समस्या है? स्थानीय मुद्दा ये है कि आप हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, पवई की जनसंख्या 15 से 20 हजार है। 15-20 हजार में 2 डॉक्टर हैं, वो भी घर में रहते हैं। मुश्किल से 1 या 2 घंटे के लिए हॉस्पिटल आते हैं, उसमें क्या दवाई कर पाएंगे। रही बात हॉस्पिटल की, रही बात शिक्षा में आप देख लीजिए कॉलेज में कितने परमानेंट प्रोफेसर होंगे, ना के बराबर। एक प्रिंसिपल है, बाकी सब एडहाक में हैं, और वो भी आते जाते बने रहते हैं। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, स्वास्थ्य ध्वस्त हो गया। अब बचा विकास के नाम पे इतने सारे इनने पत्थर गाड़े हैं, शिलान्यास के नाम पे केवल शिलान्यास हो गए, बस खड़े हैं पत्थर, खड़े रहेंगे। और घोषणा मशीन डबल स्पीड से चल रही है, बस, और कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, दोनों की स्थिति बदहाल है और विकास के नाम पर केवल शिलान्यास। नहीं, ये चूंकि पहले जो इनकी गति रही है, ये 70 साल इन्होंने शासन किया है, उसका रेशो देख लीजिए 20 साल में और 70 साल में। उसके रेशो से हमारी जो है गति 90% जो है इनकी गति रही। अब जहाँ तक स्वास्थ्य और शिक्षा की बात, जो रेशियो होना चाहिए, हमें 50 विद्यार्थियों पे कितने टीचर की आवश्यकता, जो रेशियो होना चाहिए वो है। अब आपकी व्यवस्था है कि आपने स्थानांतरण करा लिया, दूसरी शाला में चले गए, उसकी व्यवस्था कराने में तो समय लगता है। उसको एक विकल्प बना लें, व्यवस्था के लिए विकल्प बना लें, तो ये सिस्टम की फेलियर नहीं है, ये तो हमारी आपकी व्यवस्था, हमारा आपका भाई भतीजा कहीं सुविधा अनुसार जाना चाहता है। तो जवाब ले लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस के विधायक बनते हैं गुंडागर्दी बढ़ जाती है,
ये जो विधायक है इन्होंने जो आप शराबखोरी का आरोप लगा रहे हैं वो उन्होंने तो कई लोगों पर खुद केस दर्ज कराए हैं। भाई जब मैं आपको बता दूं, माननीय मुकेश नायक जी हैं पवई में, अब 5 साल से 20 साल से ज्यादा राजनीति कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पे हैं तो शांति का माहौल बना रहता है। भारतीय जनता पार्टी के राज में गुंडागर्द सबसे ज्यादा गुंडा हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। ये कह रहे सिविल हॉस्पिटल बन रहा है, शिक्षा का विकास, और इतनी ज्यादा अराजकता फैल गई है, इतना अधिकारी निरंकुश हो गया है कि आप एक एक गांव में जाओ, आपका जो खाद्यान्न वितरण है 3-3 माह से नहीं बढ़ा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है, लोग बोलते हैं कि यार ये ब्राह्मण, ये जातिगत, भारतीय जनता पार्टी जाति पे इतना ज्यादा वो कर रही है। माननीय मुकेश नायक जी के उसमें सभी वर्गों को एक करके और सभी को वो कर रहा है। हमारा घर नहीं है, हम घर बनवाना चाहिए। अच्छा। है और बिल्कुल डाले में हम बैठे हैं। तो अब तक क्यों नहीं मिला आपको? नहीं मिला था, हम क्या कर लेंगे? ये वो ये कह रहे हैं, एक मिनट आपसे बात करेंगे। आप जो लगातार आरोप लगा रहे हैं उनके विधायक पर गुंडागर्दी का, वो ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी ऐसी कोई चीज नहीं है, जबरन कोई आरोप नहीं होता। कांग्रेस के पास तो गुंडागर्दी वाले आरोप लगाने लगते हैं। ये जो आरोप है, बीजेपी वाले जो आरोप लगा रहे हैं गुंडागर्दी का, ये गलत लगा रहे हैं। यहाँ पर गुंडागर्दी मुकेश नायक के विधायक बनने के बाद से ही शांत हो गई है। इसके पहले यहाँ गुंडागर्दी ही थी। जब मुकेश नायक ने आज से 92 में इसका नेतृत्व किया इस विधानसभा का और मंत्री बने, तब से लेकर के 2 बार मंत्री पुनः विधायक बने, लगातार इस तरह का पूरे विधानसभा में शांति स्थापित कर दी, तो गुंडों का, माफियों का कहीं पता नहीं चला। इतना अच्छा बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है, शांतिपूर्ण बीजेपी का कार्य चल रहा है, बढ़िया विकास हुआ है, बढ़िया विकास हो रहा है। गरीबों को राशन मिलता है, मकान मिलते हैं, पैसा मिलता है, लाडली बहनों को इतना पैसा मिलता है, कोई देता ही नहीं है, आज तक किसी ने दिया ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि तमाम योजनाएं जो है वो हम चला रहे हैं, लाडली बहना योजना आई, संबल योजना आई, केवल गुंडागर्दी नहीं, हम तो विकास की बात करते हैं, गुंडागर्दी की बात तो आप जबरदस्ती मुद्दा लेके आ जाते हैं। लाडली बहन आयु पटवारी घोटाला भर्ती खा गए हैं? जो युवा जनशक्ति है वो खा गए। 15-20 लाख में सीटें बिक गई हैं। यहाँ बीजेपी के लोग खड़े हैं, उनकी खुद पत्नियां मास्टर हो गई हैं।